ईद में चंद घंटे रह गए, मंडियों में रश कम न हुआ। चांद रात पर भी खरीदो फरोख्त उरूज पर। बस एक ही मिशन, कुर्बानी सही दामों पर मिल जाए। व्यापारियों के नखरे पहले से भी कहीं ज्यादा, ग्राहकों से बहसो तकरार, गली गली जानवरों की खातिर तवाज़ो, बच्चे बकरों की आवभगत में मसरूफ, बड़े जानवर तवज्जो का मरकज। ऊंटों ने भी माहौल बना दिया, हर कोई देखने के लिए जमा हो गया। नौजवानों ने गलियों में टेंट लगाकर रात जागने का प्लान बना लिया। कसाब आप जनाब बन गए, छुरियां चाकू तेज कर लिए। प्रोफेशनल कसाईयों की बुकिंग बंद, पहले दिन के रेट भी बुलंद। मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए, टोके उठा लिए। घर घर ईद का प्लान भी तैयार। सुबह कलेजी का नाश्ता, शाम में कोरमा बिरयानी, बारबेक्यू से होगी अपनों की तवाज़ो। बड़े शहरों की सफाई सुथराई के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। शहरी भी जिम्मेदारी का सबूत दें, अपने इलाकों को साफ रखें। सिंध हुकूमत ने 3 अगस्त को भी आम तातील का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा पर हुकूमत का आवाम को गर्मा गर्म सरप्राइज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अपोजिशन ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, नाअहल हुकूमत ने अवाम की खुशियाँ छीन ली। जालिम हुकूमत अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ईद पर पेट्रोल बम गिराकर वज़ीर आज़म खुद सैर व तफरीह के लिए निकल गए। समुंदर के शहर को बरसाती पानी से बचाने के लिए बैठक। वज़ीर आला सिंध ने सर जोड़ लिए। रेन इमरजेंसी पर इजलास, कोर कमांडर कराची और चेयरमैन NTMA की शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं, सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। निकास का सिस्टम 30 मिनट में 30 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकता है। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल बोले, सीवरेज सिस्टम में पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना होगा। कोर कमांडर कराची ने तजवीज़ दी, सीवरेज को जदीद सिस्टम से खोलना होगा। गवर्नर सिंध भी कराची के लिए मुतहरिक। शहर के मसाइल पर अहम इजलास। इमरान इस्माइल ने कहा, वज़ीर आज़म कराची के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। शहर के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वज़ीर आज़म ने समरी मंजूर की। वफाक किसी भी सूरत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। हर मानसून में शहर के नशेबी इलाकों का डूबना अफसोसनाक है। शहर में मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं, पार्क्स की सफाई सिंध हुकूमत का काम है, वज़ीर आज़म का नहीं। वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के कानून में रहकर काम करना चाहते हैं। वक्त आ गया है हुकूमत का जाली एहतसाबी ड्रामा बेनकाब किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, करप्शन इल्जामात के बावजूद वफाकी वज़रा के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर रही। हुक्मरान करप्शन बंद करने आए थे, लेकिन उन्होंने पेंशन बंद कर दी। सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों से मुआशी नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रहेंगे। ईद पर अपने पैगाम में बिलावल बोले, ईद उल अज़हा पर हुक्मरान अपनी भूली हुई अनाज छोड़ दें। लीगी कैंप से लफ्जी बमबारी। एहसन इकबाल कहते हैं, नैब पर आला अदालतों ने मोहर लगा दी। नैब सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म अपोजिशन की किरदार कुशी करके अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। इमरान खान बताएं, उनसे NRO मांगा किसने है? महंगाई से आवाम की चीखें निकल गईं। क्या वज़ीर आज़म को ये नज़र नहीं आता, मईशत तबाह हो तो दिफा भी ख़त्म हो जाता है? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, NRO नहीं दिया जाएगा। इस मफाद परस्त टोले का सिर्फ एक ही एजेंडा है, करप्शन बचाओ, मिलकर खाओ।
30 जुलाई को चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस ने शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और अपने दिफा में जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कुछ लोगों ने चमन बॉर्डर ज़बरदस्ती पार करने की कोशिश की। मफाद परस्त अनासर ने सरहद पर रह जाने वालों को उकसाया। अफगानिस्तान की तरफ से फायर हुए जिससे हालात कशीदा हुए। पाक अफगान हुकूमत की बात हुई, बॉर्डर के एक दिन के लिए खोला जाएगा। कोरोना कम से और कम, वबा का जोर टूट गया। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस सिर्फ 25,000 रह गए। 24 घंटे में 903 नए केसेस, टेस्ट 20,500 किए गए। मजीद 27 जिंदगियां चली गईं। 2,47,000 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। गवादर पोर्ट पर इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया। खाद चमन के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं CPEC के तहत मंसूबे रोजगार और मुआशी सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। तामीराती इंडस्ट्री में जान पड़ गई। वज़ीर आज़म का विजन काम कर गया। बिल्डर्स का 3 से 4 माह में 1 लाख घरों की तामीर और 13 खरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जुमेरात के रोज़ होने वाले इजलास का एलामिया जारी। शुरका का हुकूमती पॉलिसीज़ पर भरपूर एतमाद का इज़हार। वज़ीर आज़म की मुस्तक़बिल में भी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। बंजर ज़मीनें सरसब्ज लहलहाती हो गईं। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के समरात। बलोकी में 1 साल में वाज़ेह तब्दीली। वज़ीर आज़म ने वीडियो ट्वीट कर दी। लैंड माफिया से बाजियाब कराई गई ज़मीन सरसब्ज हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोशी खरीदारी में मुबैना खुर्दबुर्द। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्करनैन खान का DG FIA को खत, तहकीकात की दरख्वास्त। लिखा FIA महंगी खरीदारी की इंक्वायरी करे, तैनातियों पर तहकीकात करे। सस्ती चीनी खरीद कर उठाने की बजाय महंगी चीनी खरीदी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत दाल, घी, ऑयल और चावल की खरीदारी की तहकीकात की जाएं। और कराची में ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। पेशगोई, ईद पर हल्की बारिश का इम्कान। तीनों दिन मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। अगले 3 रोज़ के दौरान समंदर की जनूब मगरबी और मगरबी हवाएं चल सकती हैं। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। ईद उल अज़हा पर आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। ईद उल अज़हा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे का हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहते हैं ईद के मौके पर आवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। हुकूमत 25 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करने की मुआशी दहशतगर्दी पहले ही कर चुकी है। ईद पे पेट्रोल महंगा करके हुकूमत ने अवाम और गरीब दुश्मनी का मुजाहरा किया। नाअहल, नालायक और करप्ट हुकूमत ने अवाम की खुशियां छीन ली। बेहिस हुकूमत को अवाम की तकलीफ का एहसास ही नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहते हैं ईद के मौके पर अवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। हुकूमत 25 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करने की मुआशी दहशतगर्दी पहले ही कर चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर
करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शदीद रद्द अमल। कहते हैं PTI का मिशन गुर्बत नहीं बल्कि गरीब को ख़त्म करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। ईद पर पेट्रोल बम गिराकर वज़ीर आज़म सैरो तफरीह के लिए निकल गए। वज़ीर आज़म ने आम आदमी के मुँह से निवाला और चेहरों से मुस्कुराहट भी छीन ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया। PTI का मिशन गुर्बत नहीं बल्कि गरीब को ख़त्म करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा, ये कहना है तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। उन्होंने कहा कि ईद पर पेट्रोल बम गिराकर वज़ीर आज़म सैरो तफरीह के लिए निकल गए हैं। चंद घंटे रह गए, मंडियों में रश कम ना हुआ, खरीदो फरोख्त उरूज पर। बस एक ही मिशन, कुर्बानी सही दामों पर मिल जाए। मजीद बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर मौजूद हैं साजिद रऊफ। साजिद रऊफ, कहिएगा मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर है? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही घंटे रह गए हैं कि ईद उल अज़हा होने को है। लोग सुन्नत इब्राहिम करते हुए जो है वो अपने जानवर की खरीदो फरोख्त में जो है वो मसरूफ है। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी सोराब गोट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो इंतजामिया है सोराब गोट की, उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 7 लाख जानवर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इस मंडी में लाया गया था। तकरीबन अभी कई घंटे बाकी हैं, लेकिन 6 लाख से ज्यादा का जानवर जो है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ जानवर है जिसमें गाय है, बकरे हैं, दुम्बे हैं, ऊंट हैं, वो इस वक्त तक फरोख्त हो चुके हैं। तकरीबन 11 अरब से ज्यादा की जो है यहाँ पर अब तक का कारोबार हो चुका है। इस वक्त 30 से 40 हजार जानवर इस मंडी में मौजूद है। एक जानवर पर जो है कई जो है वो ग्राहक यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको खरीदने की कोशिश कर सके। तकरीबन जो मंडी में छोटा जानवर जिसको हम कहते हैं बकरा, दुम्बा, इस तरह के जो जानवर था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। सिर्फ इस वक्त कुछ जानवर जो बड़े जानवर वो मौजूद है और उसकी खरीदो फरोख्त यहाँ पर इस वक्त जारी है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो जानवर है वो इंतहाई कम है, जो मवेशी है वो इंतहाई कम है। अगर हम बात करें कि एक जानवर है तो 6 खरीदार उसके यहाँ पर मौजूद है। लोगों की कोशिश है कि वो कम से कम कीमत में अपना मनपसंद जानवर खरीद कर यहाँ से इस मंडी में जाए। इंतजामिया ने यह भी बताया है कि मंडी जो है वो इतवार के रोज यानी ईद के दूसरे रोज भी यहाँ पर खुली होगी, लोग खरीदारी कर सकते हैं। ताहम इस वक्त जो जानवर है उसके बारे में अब ये बताते चलूं कि वो इंतहाई कम हो चुका है। लोगों को कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोग कह रहे हैं कई घंटे वो यहाँ पर इस मंडी में गुजार चुके हैं, लेकिन उनको अपने मनपसंद जानवर अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं। इसके बावजूद जो है उनको अब तक कुर्बानी का जानवर नहीं मिला है। ताहम लोग पुरजोश है, उनका कहना है कि हम अभी इस मंडी में मौजूद है और हमारी कोशिश है कि जानवर खरीद कर ही अपने घरों पर लेके जाएं। जी ठीक है, साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल बता रहे थे। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब। अफजाल तालिब, कहिएगा यहाँ पर मवेशी मंडियों में क्या हालात हैं? ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार जारी है? जी बिल्कुल हिना, चूँकि मुल्क के दिगर शहरों की तरह लाहौर में भी जो है उस इंतजामिया की तरफ से 12 मंडियाँ लगाई गई थी, जिसमें की गुंजाइश थी, जब जो बड़ा जानवर है वो तकरीबन 32,000 लाख जायद जो है वो लोग लेके आए जानवर आए। जहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, हम लाहौर की सगियाँ मंडी में मौजूद है, जहाँ पे छोटे जानवरों की तादाद जो वो वाकई कम हो चुके हैं। यहाँ पे जो है बकरा जो है, छतरा और दूसरे जो जानवर हैं छोटे किस्म के, उनकी तादाद वाकई कम हो चुकी है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनकी कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि उस कीमत में जो है वो लोगों की क़ुव्वत खरीद बहुत कम है। अभी चूँकि अब सरकारी तौर पर लोगों को तनख्वाहें मिली हैं, व्यापारियों को ये कहना है कि चूँकि सरकारी कीमतें तनख्वाह मिलने की वजह से आज उनके एक्सपेक्टेड है कि वो आज लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे बकरे के जो छोटे जानवर हैं उनकी तादाद कम होने की वजह से अगर तनासब ये लीजिएगा कि 20% बकरे हैं तो खरीदने वाले की तादाद 40% है, तो छोटा जानवर खरीदने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कीमतें इस कदर ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि वो लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर होते हुए तैयार है। दूसरी तरफ जहाँ बात करें हम बड़े जानवरों की, तो बड़े जानवर भी जो हैं लाहौर में कम से कम जो जानवर जो दरमियाना तबके दरमियाना किस्म का जानवर है
वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में जो है वो यहाँ मुयसर है, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के से भी कम है। तो लोग हिस्सा डालने के बावजूद जो है वो उससे खरीदने में से कासर है। अभी चूँकि मंडियों में जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इंतजाम किए गए थे वो नहायत ही नाक़िस हैं। यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इसके अलावा उनके घास का, उनके बैठने का सिस्टम यहाँ थ्रू जो है कुछ दिनों से जो सिलसिला जारी था वो अब तक वो फाल नहीं हो सके, जिसकी वजह से न सिर्फ खरीदारों को बल्कि व्यापारियों को भी परेशानी का सामना है। व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है चूँकि हर चीज़ महंगी हो गई है, चारा भी महंगा हो गया, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, यहाँ पे टैक्स देने पड़ रहे हैं, तो लिहाजा हर चीज़ महंगी होने की वजह से बकरों की और बड़े जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इस लाहौर में ऊँटों की जो है लोग बड़े शौक से खरीदते थे। इस दफ़ा ऊँटों की जो फ़रोख्त है वो कदरे कम रही, लेकिन भैंसों में जो है लोगों को ज़्यादातर इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ लोगों ने फ़रोग दिया। छोटा जानवर जो इंफरादी तौर पर लोग खरीदते थे उसमें भी जो है वो लोगों के बड़ी तादाद ने खरीद लिया, लेकिन जो लोग में ठीक है। अफजाल तालिब लाहौर की मंडियों की सूरत हाल हमें बता रहे थे। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन। शब्बीर, कहिएगा, चंद घंटे ही रह गए, रश की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी जितने मवेशी मंडी लगे वहाँ पे दिन भर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। अब ईद को चंद घंटे बाकी रह गए, लेकिन रात गए तक अभी भी बड़ी तादाद में जो खरीदार है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, अगरचि बड़े छोटे जानवर मौजूद है। व्यापारियों का ये कहना है कि इस दफ़ा जो मुख्तलिफ जो मुल्की सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, उस हवाले से जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका ये कहना है कि दूसरी तरफ जो खरीदार है उनका ये कहना है कि वो आज जो चंद घंटे बाकी रह गए उसमें हर सूरत में हर हाल